एवरीवन, वेलकम टू अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से जो मोल कंसेप्ट टॉपिक अपना है उसके ऊपर दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन दो क्वेश्चंस को हम लेंगे और बच्चों की डिमांड थी मोस्टली ये, उन्होंने मेरे को सेंड किया है क्वेश्चन, तो मैंने उन दोनों क्वेश्चंस को लिया है और उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो ये हुई है, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चंस कैसे हुआ समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली में जैसे ये क्वेश्चंस अपने सामने हैं, सबसे पहले तो देखो मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है वो अभी हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है, पढ़ने में आ गया है, उसका डाटा हमें समझ में आ गया है कि क्या उसने दिया है और क्या वो पूछना चाहता है, तो हम क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्वेश्चन सोल्व करना इजी रहेगा। तो ऐसा ही हम इन दोनों में वैसे ही हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप तक अगर ये जो है क्वेश्चंस का मेथड और लर्निंग प्रोसेस का जो मेथड है वो अगर आप तक पहुंच पाता है तो और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं एक इंग्लिश के कोड से स्टार्ट करना चाहता हूँ और आज हमारे वीडियो का ये फर्स्ट कोड जो रहेगा वो है, इस क्वेश्चन को देखते हुए, लिमिटिंग द एजेंट के क्वेश्चन को देखते हुए, इफ यू कांट स्टॉप द थिंक अबाउट इट, यू डोंट स्टॉप द वर्किंग फॉर इट। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन अपने पास क्या है, सबसे पहले मैंने यही बात बोली थी आप लोगों से कि आप क्वेश्चंस को रीड करना सीखें। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन रीड करना आ जाता है तो आप क्वेश्चन सीख पाओगे, उसे हल कर पाओगे, किस तरह से उसे सोल्व करते हैं वो समझ पाओगे। ठीक है जी, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को। यहाँ पर देखिए 50 kg। अच्छा, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसे उसी लैंग्वेज में सोल्व करना है। देखो यहाँ पर kg भी दिया गया है, ठीक है जी। 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2। तो हमें इतना पता है कि हमारे पास 50 kg N2 है और 10 kg H2 है। 50 kg तो अपने पास क्या है, N2 है, और 10 kg अपने पास क्या है, H2 है। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमें पता है एक रिएक्शंस के लिए बोल रहा है कि दो चीजें आपस में मिक्स्ड होती है, टू और मोर देन टू थिंग्स आर मिक्स्ड टू ईच अदर देन फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस या न्यू प्रोडक्ट्स। तो उसे हम ये कहेंगे प्रोडक्ट्स फॉर्म में रहेगा वो। तो अगर ये फॉर्म करता है तो यहाँ पर बोला है उसने प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वो क्या प्रोडक्ट होगा, अपने पास NH3 फॉर्म होगा। अब यहाँ तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो गिवन डाटा है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इससे देखोगे तो आप जो क्वेश्चन बोला है वो अगर आप लिखोगे पहले यहाँ पर तो आपको समझ में आता है कि N2 प्लस H2 और क्या मिल गया आपको, NH3। अब इसे बैलेंस करो अगर आप तो आपको समझ में आता है कि H3 है और N1 है, तो इसे टोटली मैं बैलेंस करूं, ये N2 को N ये करके नहीं लिखना आपको, N प्लस H3 या ऐसे करके या 3H करके NH3 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि आपको N2H2 जो है उसकी ओरिजिनल स्टेट में मिलता है और ओरिजिनल स्टेट का मीन्स है कि वो गैसेस स्टेट में जो है मिलता है, तो उसे गैसेस स्टेट में ही लिखना पड़ेगा। जिस स्टेट में वो नेचर में मिलता है हम उसी स्टेट में उसे लिखते हैं। तो आपने यहाँ पर इसे बैलेंस करोगे इसको देखते हुए, तो आपने यहाँ कर दिया 3 और यहाँ कर दिया 2, तो आपके पास ये समझ में आता है कि 1 मोल कितना, 1 मोल N2 से और 3 मोल H2 से 2 मोल क्या मिलता है आपको, NH3 मिलता है। क्या मिलता है आपको समझ में है कि 1 मोल, इसके 2 मोल फॉर्म होने के लिए N2 का 1 मोल और H2 का 3 मोल यूज किया है। तो आप इस वेट को तो बाद में यूज करना, पहले इसे हम वैसे ही मोल फॉर्म में समझते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं। हम कह सकते हैं कि N2 का होता है, N का 14 होता है, तो N2 का कितना होगा, 28 ग्राम। 28 ग्राम जो है आपके पास ये लिया आपने। H2 कितना, 28 ग्राम के लिए H2 कितना गया, तो आपके पास 1H का 1 होता है तो 2H का 2 हो गया, 2 हो गया। और कितना कितना H2 लिया आपने, 3, तो टोटल आपके पास 6 ग्राम आपका H2 गया है और 28 ग्राम आपका N2 यूज हुआ है।
ये दो चीजें आपको मिल गई। तो इससे आपको ये समझ में आता है हमें तो लिमिटिंग रिएजेंट से मतलब है, हमें अभी फिलहाल इस चीज से कोई मतलब नहीं कि कितना प्रोड्यूस होता है, हमें मिल गया 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट का मींस क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट का मींस ये है जिस रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस या दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हुआ है उसमें से कम कौन सा है, जो कम होगा, जो लेस अमाउंट में होगा, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि उसमें से कम कौन है, लेस अमाउंट में कौन है, तो आप समझ जाओगे लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे मान लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम एग्जांपल देते हैं आपको कि खाने से स्टार्ट करते हैं बात, क्योंकि खाना सभी को पसंद है। तो खाने से स्टार्ट करते हैं, कहीं पे भी खाना खाने गए, मान लीजिए वहाँ पर जो है सब्जी वगैरह जिसे हम कहते हैं जो वैसे, वो तो आपके पास जो कंप्लीट डिश जो है वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बची हुई है। लेकिन जो वहाँ पर हम गए पूरी वगैरह या फिर चपाती जो है वो आपके पास लिमिटिंग थी, कम थी मतलब। और आपने मान लीजिए भूख है आपको, आप खा रहे हो, आपको चपाती मिली, 2 चपाती ही मिली, क्योंकि अब है ही नहीं, खत्म हो गई एक तरह से। 2 चपाती मिली, अभी 2 चपाती मिली तो आप सब्जी भी उतनी लोगी जितनी 2 चपाती के लिए यूज होगी। अभी यहाँ पर भी से 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी कितनी भी है ना, कितनी भी है, उससे आपको क्या लेना देना, आपको तो उतनी चाहिए जितनी 2 चपाती का काम चल सके। तो आपके लिए यहाँ पर लिमिटिंग में कौन है, चपाती, जैसे कहेंगे लिमिटिंग टेंडेंसी। तो ये लिमिटिंग है, तो ऐसे ही जो कम अमाउंट में होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को जाना पड़ेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा इस तरह से। अब देखिए आपने इस रिएक्शंस में इस तरह से देखा, तो दोनों वेज हम देखते हैं इसमें। आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किसको हमने कितना लिया। तो H को आपने लिया है, तो हम यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, पहले तो मैं N को देखता हूँ कि 50 केजी आपने क्या लिया, N2 लिया है। क्या लिया, N2। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 इंटू 10⁻³ N2 के लिए कितना कितना हाइड्रोजन चाहिए भाई। आपको यहाँ पता है 1 लिया आपने, उसके लिए 3 मोल चाहिए, तो आपने यहाँ 50 लिया, तो आपको H2 कितना चाहिए ये देखेंगे। तो आपको इसे देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर H2 कितना है 6 ग्राम लिया, और ये 28 ग्राम N2 इंटू इसके लिए कितना 50 इंटू 10⁻³ ग्राम, ग्राम में कर दिया, 10⁻³ केजी में चाहिए तो हम केजी में निकाल लेंगे। इसे अगर हमें केजी में चाहिए होगा तो हम इसे केजी में निकाल लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आता है 10.71 के अप्रोक्स ये आपके पास कैलकुलेट होके आता है इससे, और 10 टू पावर वापस मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर H2 जो है आपके पास वो कितना आया, इतना, किसके लिए, इंटू 10⁻³ N2, ये आपके पास है। अब इतना खत्म करने के लिए इतना H2 चाहिए आपको, 50 केजी खत्म करने के लिए, 50 केजी N2 खत्म करने के लिए आपको 10.71 केजी H2 चाहिए। अभी आपको रिएक्शन में कितना H2 दिया गया है, 10 केजी दिया। अभी ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा चाहिए कि नहीं, अभी ये कम हो गया ना, अमाउंट में कौन कम है, 50 केजी तो हमने यूज ही किया, उसके लिए हमें चाहिए इतना, लेकिन दिया कितना है, कम दिया। हमें चाहिए सब्जी कितनी, हमें चाहिए रोटी कितनी, जो सब्जी दी गई है ना, जो डिश है उसके लिए हमें चपाती कितनी चाहिए, और ज्यादा चाहिए, लेकिन दी कितनी है, 2 दिया, तो वो तो लिमिटिंग हो गया। तो आपके पास यहाँ पर H2 और चाहिए, लेकिन दिया आपके पास 10 ही है, इससे ज्यादा आपको दिया नहीं, तो आपको फिर ये कम 10 के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका लिमिटिंग 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 रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट जो है आपके पास H2 हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट जो है आपके पास कौन हो गया, H2 हो गया। तो ये एक तरीका आपको पसंद आया होगा कि किस तरह से हमने उसको आइडेंटिफाई। दूसरा तरीका और है, यहाँ पर आपने H2 को देखते हुए निकाला है, सॉरी N2 को देखते हुए निकाला, तो H2 को देखते हुए भी हम निकाल सकते हैं, तो उसे भी हम चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए स्पेस है नहीं वैसे अपने पास, देखते हैं, मैं इधर कर देता हूँ उसको। आपने क्या बोला है, 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम N2 चाहिए।
6 ग्राम H2 के लिए 28 ग्राम क्या चाहिए, ये चाहिए। तो आप क्या करोगे, 10 kg H2 अगर आपको लेना है तो आपको N2 कितना चाहिए होगा, आपको N2 कितना चाहिए होगा, ठीक है। 10 kg के लिए ये, तो N2 कितना, तो आप यहाँ कह सकते हो 1 ग्राम H2 के लिए कितना 28/6 ग्राम N2 चाहिए, ठीक है। तो 10 kg के लिए कितना चाहिए, तो 10 kg को आप चाहो तो इंटू 10⁻³ ग्राम में कर दो, क्योंकि यहाँ इधर हम ग्राम ग्राम की बातें कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर लिख दोगे क्या 28/6 इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास कैलकुलेट आप इसे कर लोगे, ठीक है जी। तो ये कैलकुलेट कर लोगे और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम इसे किस तरह से सोल्व करते हैं, हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि आपके पास ये क्वेश्चन कैसे लिमिटिंग रिएजेंट में दिया हुआ है तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो भी है इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो 46 पॉइंट समथिंग 7 kg के आसपास ये जो है आपके पास आ जाएगा। लिमिटिंग टेंडेंसी है तो इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है जी। ओके, तो आपको इसको देखना है, स्क्रीनशॉट ले लें और या वीडियो पोस्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं रब करता हूँ, आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोलता है इधर, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.8 है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देना, ये कह रहा है डेंसिटी किसकी 3 ml मींस मोलरिटी, 3m सोल्यूशन भी किसका NaCl का। अब इस सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है कितनी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो आपको डेंसिटी दी हुई है ये और कितने किस सोल्यूशन की NaCl की, और कितना सोल्यूशन है ये 3 मोल है ना। तो मोल पर लीटर, ये क्या हो गया आपके पास 3 मोल पर लीटर आपके पास सोल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl ये आपके पास है। तो आपके पास ये है। अब दूसरा देखो क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉरी मोलेलिटी, ये ध्यान देना बिल्कुल मोलेलिटी है ना कि मोलेलिटी है। मोलेलिटी दी हुई है, मोलेलिटी पूछी है, ठीक है। तो ये तो क्या है मोलेलिटी, ठीक है, और ये मोलेलिटी पूछी। अब सबसे पहले आप क्या करो, सीधा सा क्वेश्चन जब समझ में आ गया कि पूछा क्या है तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को ले लेते हैं। क्या है मोलेलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हमने लिखा है इसका क्या कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आपके पास है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ध्यान देना ये मोलेलिटी का है और हमने जो पुराने कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है उसमें ये पता है कि मास बाय मास होता है, मास बाय मास एंटिटी है और ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आपको यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले का और शॉर्ट फॉर्मूला और अच्छा फॉर्मूला निकालूं तो मोल का फॉर्मूला रख दो। मोल का होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास गिवन वेट में वेट से रिप्रेजेंट करता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, इनटू यहाँ पर क्या होता है क्योंकि मोलेलिटी है तो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए आपको चाहिए क्या गिवन वेट चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है, आप निकाल सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो आप NaCl का। तो NaCl का किसी को मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं है तो आपको पहले तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालो। आप क्या करोगे मास ऑफ NaCl, ठीक है। तो उसका कितना हो जाएगा
सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये 58.5 ग्राम आपका हो गया। ठीक है, ये आपके पास समझ में आ गया। तो आपके पास यहाँ पर जो है आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। आपको सॉल्वेंट का चाहिए, आपको सॉल्यूट का मास पता है, आपको डेंसिटी दी गई है, आपको क्या चाहिए, आपको सॉल्वेंट का चाहिए। अभी अब ये कहाँ से निकालेंगे, तो देखो आपको दो चीजें पता लग चुकी है। आप निकालना क्या चाहते हो, जी ध्यान देना, क्या निकालना चाहते हो, जी। तो ये कहाँ से निकालोगे, देखो हमें दिया गया डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास किसका है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास है, और ये वॉल्यूम भी किसका है, सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम भी किसका है, सॉल्यूशन का। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये देखो कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, लीटर, पर लीटर की बात कर रहा हूँ, लीटर हम 1000 से लेते हैं, तो हमें मास निकालना है। मास इक्वल टू कितना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.25 इंटू वॉल्यूम कितना है 1000, तो यहाँ से 1 गया, यहाँ पर 2 और इससे 2 कट गया, तो कितना आ गया 250। ये आपका क्या आ गया, किसका मास आया, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन है तो आपको किसका चाहिए मास, आपको चाहिए मास, आपको मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए। अभी आपको सॉल्यूशन का मास पता लग गया, आपको सॉल्यूट का मास पता लग गया, तो आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और आपको चाहिए सॉल्वेंट, तो इसको ले जाओ इधर, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 50 मास, और सॉल्यूट का कितना है, तो सॉल्यूट का मास निकालना है आपको। तो ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल का तो आपको पता लग गया, एक मॉलिक्यूल का मास आपको पता लग गया, इसका एक मॉलिक्यूल का, एक NaCl का कितना होता है 58.5 होता है, तो 3 मोल NaCl का कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 58.5, क्योंकि 3 मोल दिया हुआ है, सोल्यूशन का निकाल रहे हो तो सोल्यूशन में कितना डिजोल्व हुए, 3 मोल है, तो उससे निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे 15 और 175 के अप्रोक्स ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 175 ये आपके पास हो गया। ध्यान देना, 175.5 से आप निकालोगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा कितना, ये डाटा आपके पास निकल के आता है। तो आप इसे यहाँ से 0 से निकालोगे तो 0.5 भी आपके पास हो गया, 9.4, ये 4 और यहाँ पर 4 आपका सॉरी 9, ठीक है, यहाँ पर आ गया 4 से 14 है 7 और आपके पास 11 से ये आपके पास निकल के आ गया है। ठीक है जी, ओके। तो आपके पास ये क्या निकल गया, सोलवेंट का वैल्यूज निकल के आई है, किसकी निकल के आई है, सोलवेंट की वैल्यू निकल के आ गई, सॉल्वेंट की वैल्यू निकल के आ गई, मास निकल के आ गया। अब आपको चाहिए क्या, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाओ, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाओ। ठीक है जी, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाओ। तो ध्यान देना, हमें वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है डायरेक्ट, मोल्स दिए हुए हैं, कितने मोल्स है 3 मोल्स दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दो कितना, मोलेलिटी में मोल्स दिए, तो आप क्यों आगे के फॉर्मूले को यूज करोगे यहाँ पर। लेकिन अगर आपको कई बार नहीं दिया होता, वेट में दिया होता है, मोल निकाल के नहीं दिया होता, तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो आपके पास 3 दिया हुआ है, मोल आपके पास क्या दिया हुआ है वहां पर देखोगे तो आपके पास कितना है, मास कितना है सॉल्वेंट का 1074.5, ये आपके पास है। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी
पॉइंट समथिंग, तो इसमें निकालना है ये आपको 1000 में निकालना है, 2.47 के आसपास ये आ रही है, तो आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि वैल्यूज कैसे निकलेंगी। हाँ, यहाँ पर अगर ये बोल रही नहीं सर, तो यहाँ पर ये आपको पता ही है कि किस में निकालना चाहते हो, ग्राम में निकालना चाहते हो, केजी में दिया हुआ है, तो क्योंकि ग्राम में डेंसिटी थी तो ग्राम में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्वेश्चन रीड करना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। अगर एक वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।